प्रीवियस चैप्टर देखना तो मेरा प्रीवियस जाके देख सकते हो। और ये पूछते हैं सर क्या आपका नाम हमें बता सकते हैं, आखिर आप हमारा रास्ता यहाँ पे क्यों बंद किए हुए हैं। और ये कहता लगता है यहाँ पे कुछ गलतफहमी हो गया है, चलेगा आप यहाँ से निकल जाएंगे। और ये कहता है सॉरी, ऐसा क्या अपना तलवार निकालता है। उसके बाद ये देख के कहता है स्वाड डिमन। उसके बाद क्या होना था, सब लोग यहाँ पे इधर उधर भागने लगते, शिव को ही छोड़ देते और भागने लगता। ये अपना तलवार निकालते हैं और सबको यहाँ पे मारते, सबको एक भी यहाँ पे चिंता नहीं छोड़ता, सबको मार देता। मारने के बाद कहता है सॉरी। उसी समय जिंटन माउंटेन में फोर्थ कहता है मास्टर जो डिमन स्लेइंग सेट है वो तो यहाँ पे चला गए हैं, और आखिर जो यूनिक पैलेस के यहाँ पे जो फीमेल कल्टिवेटर है उनके साथ हम क्या करें। जिंटो कहता है यानर तुम बोलो। तो वो यानर कहते हैं मैं कैसा रहेगा, मैं उन सबको मार दूँ। उसके सर पे एक टपली पड़ता है तो यानर कहता है ठीक है मैं यहाँ पे समझ गया मास्टर, मैं उन सबको यहाँ पे फ्री कर दूंगा। जिंटो वो कहता है कि मैंने कब कहा कि उन्हें जाने दो। फोर्थ कहता है मास्टर जबकि जिंटन माउंटेन इतना बड़ा है और कुछ चीज़ें यहाँ पे टूट फूट भी गया है, क्या उन्हें रिपेयर करने के लिए और साफ सफाई करने के लिए कहते और यहाँ पे लेबर का काम करेंगे। जिंटा अपने मन में सोचा आखिर इस बंदे के दिमाग आखिर क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे एक कोला का फैक्ट्री का मैनेजर बना गया हूँ और यहाँ पे इलीगली सब काम कर रहा हूँ। उसका जिंटा को कहता है सजा के रूप में उन्हें यहाँ पे रिपेयर करने के लिए भेज दो और ये सब खत्म होने के बाद उनके मास्टर के पास उन्हें भेज देना। फोर्थ कहते हैं मास्टर जबकि उनका पूरा एनिमी पैलेस यहाँ पे सजा भोग चाहे आइडाइजर ने यहाँ पे उसका जो कल्टीवेशन है वो भी यहाँ पे तबाह हो चुका है और वो केप में है, रिफ्लेक्शन केप में, और वहाँ पे काफ़ी कोल्ड एयर भी है। अगर वो यहाँ पे मर जाएगा तो फिर अगर वो सजा कैसे भोगता गया, अगर उसके साथ कोई रह जाता तो जिंटा को कहता है क्या तुम उसके ऊपर दया दिखा रहे हो। फोर्थ कहते हैं डिसेबल की हिम्मत नहीं है, एडिटेजन को सदा भुगतना चाहिए, वो यहाँ पे वो डिजर्व करती है जबकि मैं तुम्हारा मास्टर और मेरा खुद का प्लान है। और फोर्थ कहते हैं ये डिसेबल समझ गया और इस सब के बारे में ये सोच रहे हैं जो जूनियर सिस्टर यहाँ पे ट्रायल है और मास्टर का जिस तरह का यहाँ पे टेम्परमेंट है इतना आसान नहीं होगा। थर्ड कहता है मास्टर ये डिसेबल का चोट हील नहीं हुआ है तो ये यहाँ पे वापस जाना चाहता है। तभी जिंटा कहते हैं रुको और इसके पास आके सोचने लगता है इसे देख के कि ये जो यहाँ पे 1000 साल के यहाँ पे फोर्स किया गया जो कोल्ड यहाँ पे स्टील है सचमुच, और ये कोई ऑर्डिनरी हथियार से यहाँ पे टूट नहीं सकता है और इसे तोड़ने के लिए इसे प्री करने के लिए मुझे यहाँ पे हेवनली ग्रेड का एक हथियार की ज़रूरत पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो हेवनली ग्रेड का हथियार मेरे पास अभी तो नहीं है, क्या इसके लिए मैं यहाँ पे एक डेडली अटैक करके यहाँ पे यूज़ करूँ, या फिर ये एक क्वेश्चन भी रह जाता है अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा क्या यहाँ पे ये बच पाएगा। थर्ड काफी खुश हो जाता है, कहता है मास्टर प्लीज इस चेन का कुछ कीजिए, आपके लिए जो ये पेपर ही है। यानो कहते क्या ये चेन यहाँ पे हेवनली शॉर्ट सेक्टर का ही है, क्या उन्होंने यहाँ पे ये किया है। तो यहाँ पे डर जाता कहते नहीं नहीं मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मेरा कोई लेना देना नहीं है। थर्ड कहते यहाँ पे अगर 100 भी आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग यहाँ पे एक ही अटैक में खत्म ही हो जाएंगे। यानो और मास्टर की मदद करो वापस जाने में, ये दोनों भी यहाँ से निकल जाते हैं। इसे भी कुछ समझ में नहीं आता थर्ड को। थर्ड अपने मन में सोचता है क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत कह दिया है। जीफेंग यहाँ पे कह रहे थे थर्ड मास्टर मैं भी ये चेन को यहाँ पे अनलॉक नहीं कर सकता, ब्लैकी भी कहता है मैं भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे थर्ड कहता है यहाँ से निकलो, और दोनों भी वहाँ से निकल जाता है। और ये सोचने लगता है जब मैं यहाँ पे लड़ रहा था उसके साथ ये काफ़ी मदद कर रहा था अटैक सहने में, शायद इसी वजह से मास्टर ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पे इसे पहनूँ और ये मेरा कल्टिवेशन भी इसके लिए शायद अच्छा होगा। सीन शुरू होता है डिमन स्लेइंग सेट की तरफ सीन दिखाया जाता है। डिमन स्लेइंग ये पैलेस है, उन सब में से एक है था जो सेक्स मास्टर यहाँ पे जो सेकेंड था, लगता है कुछ एक्सीडेंट हो गया जब यहाँ पे गए थे मिलने के लिए जिंटन माउंटेन में। और यहाँ पे जो 40 किलोमीटर दूर यहाँ पे जिंटन माउंटेन उन्हें यहाँ पे पता चला कि ड्रैगन चैरियट जो यहाँ पे उड़ता हुआ यहाँ पे जो यहाँ पे नाव था ना उनको वहाँ पे मिला कि 150 लाफ्स वहाँ पे मिला। वहाँ से रिप्लाई कुछ नहीं आता है और ये कहते हैं सेकंड जो है ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म किया था, अलायंस बनाए थे जिंगमिंग के साथ, जिंगमिंग डाओ, और जो यहाँ पे हाइनेस भी सपोर्ट कर रहे थे और उनकी तारीफ भी कर रहे थे। पर जब जिंटन माउंटेन वो जो यहाँ पे अलायंस करने के लिए गए थे वो उम्मीद नहीं थी ओल्ड मैन। तभी वहाँ से आवाज़ आता है साइलेंस। इन सबको यहाँ पे तकलीफ होने लगता है और ये कहते लगता है मास्टर यहाँ पे गुस्से में है, जाके जिंटरो को बता दो कि मैं यहाँ पे गुस्से पे नहीं हूँ, इसकी वजह है मैं यहाँ पे ये सब दिल पे नहीं ले सकता। डिमन स्लेइंग हमेशा ही जिंटाओ के साथ ही खड़ा रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ मैं अपना जो जिंटाओ को जो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सिंसियरिटी वो यहाँ पे दिखाऊंगा। तभी ये कहता है हाँ और ये सबॉर्डिनेट और एक रिपोर्ट यहाँ पे कहने के लिए आए हैं। तो ये कहते हैं हाँ कहो। कल 2 एक्सपर्ट यहाँ पे जिंटाओ के यहाँ पे कॉम्पीट कर रहे थे जाओ चेंज के साथ और वो यहाँ पे हेवीली यहाँ पे इंजर हुए हैं। मुझे यहाँ पे ये डर है कि हम सेक्टर मास्टर के साथ मिल नहीं सकते और मैं जो यहाँ पे नाम कह रहा हूँ उसे मैं गलत सलत कह रहा हूँ। यहाँ से निकलो जैसे ही कहता है इन सबको यहाँ पे तकलीफ होने लगता है और कहता है जब यहाँ पे फाइनल में अचीव कर, जब यहाँ पे पावर मुझे मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे कुचल के रख दूंगा उस बुड्ढे को और राख में बदल दूंगा। सिंसियर होता है जिंटाओ की तरफ दिखाते हैं, जिंटाओ तो यहाँ पे हंसे जा रहा है। सिस्टम में देखता है सिर्फ उसके पास 2690 मैरिट पॉइंट्स बाकी है और वो सोचता है क्या फिर से यहाँ पे लॉकी ड्रॉ में लग जाऊँ। इस तरह से कार्ड का यूज़ किया और कितना पॉइंट उसके पास बाकी है और क्या क्या करेगा और उसके मिशन के बारे में ये सोचता है।
और कहते हैं आखिर यहाँ पे क्या गलत हो गया है। इसका जो मेमोरी अभी भी यहाँ पे मिसिंग है। जब यहाँ पे ट्रांसमाइग्रेट हो गया इस बॉडी के अंदर मेरा फुल कंट्रोल आ गया, फिर भी यहाँ पे इस जो मेमोरी यहाँ पे काफ़ी मिसिंग है। आखिर क्यों मैं यहाँ पे याद नहीं कर पा रहा हूँ। बोल दो ये बात किस्मत के ऊपर, ये छोड़ दो, चलो हेवनली बुक को पढ़ा जाए। शिशु से केव के सीन दिखाया था। ये कहता है मैंने कहा था पहले, यानी पहले इसको यहाँ पे तकलीफ झेलना ही पड़ेगा। बहुत अंदर आ जाता है और कहता है अगर मास्टर नहीं होते तो तेरे सारे सबॉर्डिनेट यहाँ पे मारे जाते। शीश कहती है कमीने और मादा जात के बच्चे यहाँ पे फायदा उठाना चाहते थे दूसरे का, अगर ये प्लेस यहीं पे ही होता तो ये लोग यहाँ पे इस तरह से आर्ट करते। फोर्थ कहते हैं आखिर तुम क्या कह रहे हो, जो डिमन से सेट है वो यहाँ पे कुछ भी तुम्हारे साथ यहाँ पे लेना देना नहीं है। तुम्हारा जो एनिमी प्लेस है और जो यहाँ पे जाओ जीचान है वो भी तुम्हारा अपोनेंट नहीं है। यू टैन लू के बारे में क्या और 3 सेक्ट के बारे में। और ये कहते दो 3 सेक्ट है साउथ इंडियन के, वो उनके पास काफ़ी सारे एक्सपर्ट है, उनका कैपेसिटी कुछ ज़्यादा ही है। फोर्थ कहते हैं मैं ओरिजिनली यहाँ पे सोचा था तो मास्टर यहाँ पे वो डर जाएगा डिमन सेक्ट के और कुछ ब्यूटीज को यहाँ पे भेज देगा यूनिक पैलेस के लिए, कहेगा ये गिफ्ट लो यहाँ से चले जाओ। पर ये उम्मीद नहीं था, मास्टर ने सिर्फ एक ही अटैक किया उसे मारने के लिए, जाओ जी चान को। ये कहती क्या एक ही अटैक? शाही का ये सिंगल अटैक काफी रेडिकुलस था। जो चेन सेट के यहाँ पे फियरलेस टैलिस्मान था। सिस कहती है क्या उसे यहाँ पे डर नहीं है डीमन स्लेइंग सेट से ये सब करके, और इतना आसान भी नहीं वो जो डीमन कल्टिवेटर है। और कहते हैं हाँ मुझे लगा ही था जूनियर सिस्टर तुम अभी भी काफी छोटी हो। और ये पूछते आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो फोर्थ कहते हैं बूढ़े के काउंटर में सब कुछ है। हड्डियों की आवाज़ आने लगती है। ये तो यहाँ पे अंदर से पूरी तरह से कांप रही होती है। और ये कहती है मैं ज़रा से भी केयर नहीं करता कि तुम क्या कहते हो, पर तुम्हारा जो सिंपैथी है मैं यहाँ पे याद रखूंगा। अभी भी उसे यहाँ पे तकलीफ हो रही होती है। और अपना जो यहाँ पे कंबल है जो चादर है वो यहाँ पे दे देता है। उसका जो फैटिलिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज होने लगता है। उसे थोड़ा यहाँ पे आराम भी महसूस होता है। और देखता है और कहता है अरे तुम्हारा बाल। और ये कहती है तुम चिंता मत करो, जबकि मेरा कल्टिवेशन वैसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है। और मैं यहाँ पे QI की एनर्जी जो भी यहाँ पे मेरा फैटिलिटी वो यहाँ पे इकट्ठा नहीं करता। ये सब अभी नहीं तो बाद में ये सब होना ही था। सिंपली बिना कल्टिवेशन वो अपने एजिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वो कहते हैं मेरे बातें ध्यान से सुनो, तुम यहाँ पे मास्टर को माफ करो तो शायद मास्टर वो याद करे उनका जो रिलेशनशिप है एक मास्टर और जो डिसाइपल का, इसी वजह से वो तुम्हें माफ भी करते बचा भी ले। सिस कहती सीनियर ब्रदर क्या आप सोचे हो आखिर फर्स्ट और सेकंड ब्रदर क्यों गए हैं यहाँ से। और कहते मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता। तुम यहाँ पर प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो जाओगे इस रिफ्लेक्ट पे, जब तुम यहाँ पे फाइनली समझ पाओगी उसके बाद मैं मास्टर को पूछूंगा कि वो यहाँ पे तुम्हें रिलीज कर दे। ये सब कह के वहाँ से वो चला जाता है और फिर से यहाँ पे अपेयर हो जाता है और कहता अरे मैं तो यहाँ पे भूल ही गया था। और वो चादर लेके फिर से यहाँ पे चला जाता है। मैं तुम लोग जैसा नहीं हूँ, मैं मास्टर को रिस्पेक्ट देता हूँ। और यहीं पे चैप्टर खत्म।